to my podcast show. And as you all know, that we have been talking on various subjects, but today is one of my favorites. Yes, we are going to talk about modeling, pageants, and many more. तो आज के हमारे इस शो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आए हैं। जी हाँ, वो इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि वो मुझसे जुड़ी हैं बहुत तरीके से। ऑफ कोर्स आप हमेशा मुझे और मेरी डॉटर को देखते आए हैं इस शो में। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ मेरी बहुत ही फेवरेट सिस्टर इन लॉ से। जी हाँ, और वो एक पेजेंट विनर भी है। तो प्लीज वेलकम करिश्मा बैनर्जी। हाउ आर यू करिश्मा? I'm fine, I'm good, ma'am. आज मैं बहुत खुश हूँ कि करिश्मा खुद आई है हमारे पॉडकास्ट में। और हम सब जानते हैं कि हरिप्रिया बैनर्जी भी है जो कि मेरी डॉटर है। मैं हूँ भूमिका बैनर्जी, ये तो सब जानते ही हैं। तो करिश्मा, आपको बुलाने का मेरा एक ही मकसद है कि वहाँ बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो हमें देख रही हैं, तो और इंस्पायर भी होंगी, क्योंकि हम सब बहुत से चैलेंजेस होने के बावजूद हम अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रहे हैं और उसे पूरा भी कर रहे हैं। तो आपकी जर्नी क्या है करिश्मा? मेरी जर्नी मतलब लाइक क्या रोलर कोस्टर जैसी ही रही है। लाइक कभी मतलब कभी कुछ ऊपर मतलब कभी कभी नीचे। ऊपर कभी नीचे, कभी मतलब काम हो जाता था कभी नहीं हो जाता था। लाइक ऐसा रहा है मेरी लाइफ में। उसके साथ मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, तो मतलब मेरे लिए बहुत सी चीज़ें मैनेज कर पाना मुश्किल था, बट मैंने कर लिया और आज मेरे सर पे क्राउन है। तो एक औरत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही बोला आपने। तो ये जो पेजेंट आपने जीता है मिसेस इंडिया का, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि कैसी रही आपकी जर्नी? किस तरह के राउंड्स हुए? क्या-क्या मतलब आपको मतलब सिखाया गया? और क्या ऐसा हुआ जिससे आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली और डेफिनिटली क्राउन जस्टिफाई कर रहा है कि आप विनर हैं? तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। मेरी जर्नी ऐसी रही कि जैसे लाइक शुरू में आई तो मैं थोड़ा नर्वस फील हुई। जैसे मैं अपने कुछ मतलब मेरे कुछ इंस्टाग्राम है उसमें रील्स बनाती थी, लाइक मतलब जैसे लाइक ये मेरे लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म था। तो फिर मैंने लाइक उसमें मेरा ये हुआ कि मेरा कॉन्फिडेंट बिल्डअप हुआ, जो मेरे अंदर नर्वसनेस थी, लाइक मेरे को स्टेज पे जाना, मतलब मैं कैसे आंसर करूंगी क्वेश्चंस का, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरी आवाज़ कैसी आ रही है, मैं कैसी लग रही हूँ, ये हमेशा से मुझको था। बट जब से मतलब मैंने वहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर दिए, मतलब मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट फील हुआ है और आज मैं यहाँ पे हूँ और यहाँ पे भी क्वेश्चंस के आंसर दे रही हूँ। बिल्कुल करिश्मा, आप सच में बहुत सुंदर लग रही हैं आज। थैंक यू सो मच डेफिनेटली आपकी दीदी, थैंक यू सो पर्सनालिटी मच। इतनी अच्छी है। थैंकफुली कि आज आप हैं। एंड आई नो कि हरिप्रिया आपके बहुत क्लोज है, राइट? यस, तो हरिप्रिया, आप कुछ पूछना शी चाहोगे? इज अ एंजल चाइल्ड, शी इज वेरी क्यूट एंड यस। माय फेवरेट। और नानू कैसे हो आप? गुड। नानू, आपने ये जो आपकी मूवी है अल्फा नानू, इसके बारे में कुछ बताओ आप, कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मजा आया नहीं आया, हाँ, बहुत कितनी मजा मस्ती की आया। आपने? हाँ। क्या मस्ती की, मतलब क्या मजा आया आपको, मैंने क्या अच्छा लगा आपको, मतलब जब आप शूट कर रहे थे हाँ तो आपने कैसे किया बेसिकली? कितना कितना एंजॉय किया? मजा किया? कितने सारे लोग थे? मैंने बहुत मजाक किया। बहुत मजा किया, और साथ में आपने बहुत लोगों की लेग पुलिंग भी की है, मुझे अच्छे से याद है। रिमेम्बर? ओके। तो हरिप्रिया, आपको कैसा लगा करिश्मा जी का परफॉर्मेंस? और करिश्मा के साथ आपका थोड़ा बॉन्डिंग, उसके बारे में थोड़ा बताओगे आप? हाँ, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। हम्म, और आपको करिश्मा जैसा बनना है? हाँ बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। आप तो खुद भी अभी से मेहनत कर रहे हो, हम्म। है ना? शी इज तो वेरी हार्ड वर्किंग यस, शी इज। एंड एंजल चाइल्ड। तो हरिप्रिया, जैसे कि करिश्मा आज हमारे साथ हैं और हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो अल्फा नानू के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे कि बिल्कुल। अल्फा नानू में जो इसका किरदार है वो बेसिकली एक ऐसे बच्चे का है जो कि गेमिंग से जुड़ी है। और उसने बहुत अच्छी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। और उसमें एक मैसेज ये जा रहा है, आजकल के बच्चे जो बहुत ज़्यादा गेम खेलते हैं और बहुत ज़्यादा टीवी या फिर इस एंटरटेनमेंट की तरफ उनका झुकाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उससे रिलेटेड हमने मैसेज ऑडियंस के लिए दिया है। लेकिन एट द सेम टाइम वो जो बच्ची है वो ये भी जानती है कि उसके लिए क्या सही है और क्या क्या? बुरा है।
तो वो अवेयरनेस है, और उस अवेयरनेस के चलते जो क्लाइमेक्स है, जो कि मैं रिवील नहीं करूँगी, उस क्लाइमेक्स में वो बच्ची बहुत अच्छे से अपने आप को हैंडल करती है। तो जो कि जल्द ही हम इस मूवी के ज़रिए हम इस चीज़ को देख पाएँगे। तो करिश्मा, ये बताइए कि आपने कहा आप हाउसवाइफ हैं एंड यू हैव किड्स आल्सो, तो आप वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करती हैं? मैं ऐसे बैलेंस करती हूँ कि मतलब मुझे जैसे मैं बच्चों को देख लिया, जैसे उसमें से मुझे कुछ टाइम मिल गया, जैसे वो सो रहे हैं तो मैंने कुछ खुद के लिए कुछ कर लिया। ऐसे थोड़ा-थोड़ा टाइम दे दे के मैं चीज़ें मैनेज करती हूँ। Very nice. And I think every mother out there is listening to you and will get inspired by you. कि even though we are mother, we have a family, but at the same time हमारा जो passion है, उसके लिए हमें वक्त निकालना ही निकालना पड़ेगा, पड़ता है, है ना? और अगर हम वक्त निकालेंगे तो डेफिनेटली हम वंडर्स क्रिएट करेंगे, वंडर्स जैसे कि क्रिएट आपने ये करेंगे। पेजेंट बिल्कुल, बिल्कुल। जीता। तो इस पेजेंट के बारे में वापस आते हैं। तो जब आपने ये टाइटल जीता तो आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा फ़ील हुआ। मैं तो अपने आप को क्वीन समझ रही थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ील हुआ और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है कि मैं तो बोल रही हूँ हर औरत को या हर लड़की को जो उनके सपने हैं, जो अंदर दबा के बैठी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है लेडीज़ के साथ कि यार उसकी फैमिली, उनके बच्चे देखना। तो मेरी भी स्थिति यही है, अभी भी यही है कि मैंने बच्चे देखो, फिर घर को सँभालो अपने भी कुछ छोटे-छोटे ड्रीम्स होते हैं जो अपन अंदर दबा के बैठे मुझे डांस करना है, मुझे ये करना है, मुझे हेयर स्टाइलिस्ट बनना है, मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, ये अपने अंदर है कुछ-कुछ चीज़ें। कोई कुकिंग में इंटेलिजेंट है, कोई कुक अच्छा कर सकती है, तो अपने अंदर जो ये दबी हुई चीज़ें हैं उनको बाहर निकालो, थोड़ा वक़्त निकालो अपने लिए भी। क्योंकि आज हम ये जो करेंगे ना तो हम बच्चे को भी बोल सकते हैं, देखो मैंने ये चीज़ ऐसे सीखी, तो वो हमसे इंस्पायर होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हम ये बुरा नहीं कर रहे हैं। ये हम कुछ गलत नहीं कर रहे अपने लिए टाइम निकाल के। मैं एक मदर हूँ, माना कि एक मदर हूँ, मैं ये गलत नहीं कर रही हूँ। आज मैंने क्राउन जीता तो मेरे बच्चे को बहुत प्राउड फील हुआ। वो बहुत खुश हुआ कि मम्मा आप जीत गए। तो उसने मुझसे कुछ सीखा है। एक चीज़ इसमें भी एक मैसेज है कि अगर बच्चे ने मुझे देखा है, अरे वाह! मम्मा तो क्राउन जीती, मम्मा जीत गई। तो कल को वो भी सीखेगा नहीं यार मुझे भी फाइट करनी है, मुझे भी कॉम्पिटिशन जीतने हैं। तो ये एक मैसेज है। बिल्कुल, हम बुरे नहीं हैं, एक लेडी बुरी नहीं है कि वो अपने लिए कुछ सोच रही है। बिल्कुल। ये अच्छी चीज़ है। एक बहुत औरत अच्छी को बात अपने बोली। लिए सोचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली, और इसलिए भी सोचना चाहिए क्योंकि ड्रीम्स जो उसके वो पूरे करती है। मेरा ये मानना है एक ही लाइफ मिली है। बिल्कुल, अपने सपने जो भी है, कुछ भी अंदर दबा हुआ है आप मॉडलिंग करना चाहती हो, आप हेयर स्टाइलिश हो, आप कुकिंग करना चाहती हो, सबका एक अलग-अलग फील्ड होता है, सबके अलग-अलग सब कुछ भी। कोई कपड़े अच्छे डिज़ाइन कर लेते, किसी की सिलाई अच्छी होती, किसी की बुनाई अच्छी होती, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में, कोई टीचिंग में, कोई ऑनलाइन आपके अंदर कुछ ना कुछ हुनर है। हर बिल्कुल, लेडी में दबा हुआ है हुनर। वो बिल्कुल, नहीं बोल सकती कि मैं कुछ नहीं कर सकती। सब में कुछ ना कुछ हुनर है। शायद मेरे में भी था, तो आज ये उजागर हुआ। मैं आज जीत के आई हूँ। तो कहीं न कहीं मुझे विश्वास भी था कि मैं जीतूँगी। बिल्कुल। आपको ये विश्वास पहले से था कि बिल्कुल आप था। जीतोगे, और इसी को क्योंकि कॉन्फिडेंस मैं इस कहते हैं। सपने को धीरे-धीरे मैं भले काँच के सामने ही पर धीरे-धीरे कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी बाल बना दिए, कभी ये कर दिया, कभी कुछ डायलॉग बोल दिया। मुझे खुद पे विश्वास था क्योंकि मुझे बस बाहर आने की देरी थी। एंड आपको वो मौका मिला। बिल्कुल, और जब आपको वो मौका मिला, आपने बहुत ही कॉन्फिडेंटली परफॉर्म किया, और रिजल्ट आपके सामने है कि आज बिल्कुल, आपके पास ये ताज है, क्योंकि आप डिजर्व करते हो। बिल्कुल, Right, so every lady out there deserves this one chance, and I really wish कि जो audiences हमें देख रही हैं, आपके आसपास आपके फैमिली में जो लेडीज हैं, प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए, उनके सपनों को पूरा कीजिए। उन्हें आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो फैमिली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आपकी फैमिली कैसी है? मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत सपोर्टिव है। जैसे मैंने उनको अपना ड्रीम बताया कि मुझे ये करना है, तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। आपने, नानू मेरे हस्बैंड, मेरी सासू, हम सब मेरे साथ खड़े थे। तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मैं उधर खड़ी हूँ स्टेज पे और मेरी फैमिली मेरे सामने बैठी है, तो यार ऑब्वियस सी बात है कॉन्फिडेंट किस में नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, जब फैमिली साथ होती है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है ना, हम्म। करिश्मा? और मैंने देखा है कि जब आप काम कर रही थी, आपके बच्चों को आपके हस्बैंड ने बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, संभाला है। बहुत तो सपोर्ट ये किया। बेसिकली जो रोल है इंडिया में, मुझे लगता है कि सबको समझना चाहिए कि एक बच्चे को अगर टेक केयर करना होता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मदर की जिम्मेदारी नहीं है।
पूरी वो फैमिली की पूरे फैमिली जिम्मेदारी। की जिम्मेदारी है। बिल्कुल और अगर सब अपनी जिम्मेदारी में मतलब योगदान देंगे, बच्चे को बड़ा करने में योगदान देंगे, तो डेफिनेटली एक फीमेल की ड्रीम्स भी पूरे होंगे। पूरे होंगे, राइट? तो वैसा ही कुछ आपके साथ हुआ और बिल्कुल, आप मेरा बहुत खुश हैं? सपोर्ट, बहुत खुश हूँ मैं, बहुत हैप्पी हूँ कि मेरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया, हर जगह साथ दिया, दोनों बच्चों को सँभाला, मतलब आपने देखा, मतलब नानू मतलब अमेज़िंग एक्सपीरियंस था, मतलब कभी-कभी आँसू भी निकलते हैं कि मतलब लाइक मेरी फैमिली मेरे साथ थी। इससे अच्छी बात और कुछ हो ही नहीं और क्या सकती। हो सकती है? बिल्कुल। तो करिश्मा, आपने कहा आप रील्स बनाते हो, राइट? वो किस तरह की रील्स आप बनाते हो? थोड़ा उसके बारे में भी बताइए हमारे दर्शकों एक्चुअली को। मैं रील्स बनाती हूँ, मेरा एक अकाउंट है केवी मूव्स करके, जिसमें मेरी मतलब फ्रेंड भी साथ में है। हम लाइक एक कोई भी लाइक हमको लगता है कोई मूवी का थीम हो गया, कोई कॉमेडी हो गया, तो कभी लाइक वो बॉय बन जाती लाइक गोविंदा का स्टाइल, कभी मैं कुछ एक्ट्रेस बन जाती हूँ, कभी कोई सलमान खान बन जाता, थोड़ा सा मतलब यूनिक कॉन्सेप्ट है। लाइक आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है ड्रेसेस के ऊपर, हुँ। लाइक स्टाइल के ऊपर, हमने थोड़ा यूनिक सोचा है। तो मतलब मैं जोधपुर से हूँ, तो मतलब बहुत से लोगों ने पसंद भी किया कि आपका थोड़ा यूनिक है, क्योंकि जी। हम ये बहुत से हैं जो अभी देख रहे हैं, ये मतलब कॉमन हो गया है। तो आपका मतलब बहुत अच्छा लगता है और आप बहुत हँसाते हो लोगों को। तो हुँ। मतलब लोग वेट करते हैं कि आपकी नेक्स्ट रील कब आएगी? काफ़ी मेहनत करती हैं आप करिश्मा, बिल्कुल। और काफ़ी टैलेंटेड भी हैं आप, वो लग थैंक ही यू गया है। दीदी, थैंक अच्छा, यू। एक चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगी कि आप इतनी खूबसूरत हैं, तो इसका क्या राज़ है? क्या आप ऐसा करती हैं कि ताकि आप हम सुंदर लगें, एवरी फीमेल वांट्स सम टिप्स ऑन दैट, तो थोड़ा कुछ उसके बारे में दर्शकों को बताइए। देखो, सबसे पहले तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, हर लेडी को नहीं, हर इंसान को ये बोलूँगी, सबसे पहले इनर सोल अपना ब्यूटीफुल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। बाकी आप ऑटोमेटिकली सुंदर लगोगे ही लगोगे। आपका अगर अंदर से आप अच्छे हो, आपका सोल प्योर है, तो आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। आप सच में एक भगवान के बच्चे हो एक, अगर आप अंदर से सुंदर हो तो। बिल्कुल। और मेरा तो एक ही मानना है कि मतलब इनर सोल प्योर होने का मेरा मतलब एक ये भी है, जो बोलो मुँह पे बोलो, अंदर कुछ मत दबाओ, मतलब बिंदास होके बोलो। बुरा लग रहा है तो बोल दो, अच्छा लग रहा है तो बोल दो। अंदर वो लाइक वो नहीं, कुटीजना नहीं, अरे यार इसने क्यों किया, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं, इसको ये नहीं करूंगी, लाइक ये। अरे यार मुंह पे बोलो ना यार जो बोलना है, और सुंदर ही हो यार आप। बिल्कुल, बेस्ट। बिल्कुल। जो एक्सप्रेशंस अभी हमने देखे हैं, आपके अंदर टैलेंट बहुत कूट-कूट के भरा है करिश्मा। लेकिन यहाँ मैं ये जानना चाह रही थी कि आप स्किन के लिए ऐसा क्या स्किन के करती हैं लिए देखो, कि मेरे को आप इतनी थोड़ा सुंदर बच्चों के लगती हैं? साथ टाइम नहीं मिल पाता है, बट ऐसा वीक में एक दो बार होता है। मैं ज़्यादा ना फोकस मेकअप से ज़्यादा स्किन प्रोडक्ट पे ज़्यादा मतलब फोकस करती हूँ, लाइक सनस्क्रीन हो गया, सीरम हो गया, नाइसिनामाइड हो गया, लाइक इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करती हूँ। मेरा एक कोई डॉक्टर है जो मैं उनसे सारी सलाह लेती हूँ कि मुझे अब क्या करना चाहिए, मेरी क्या डार्क सर्कल्स है या नहीं, उसके लिए मैं क्या लगाऊं, ये सीरम यूज़ करना है चाहिए, कौन सा फेस वॉश यूज़ करूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है, क्योंकि मेरे को लाइक उठना है, खाना बनाना है, शूट के लिए जाना है, ये करना है, वो करना है, तो मैं इतना नहीं कर पाती हूँ। बट हाँ, मतलब लाइक विटामिन सी सीरम यूज़ कर लिया, नाइसिनामाइड यूज़ कर लिया, आई क्रीम लगा दी, लाइक इस टाइप के। कोई रूटीन फ़ॉलो करती हैं आप हर रोज़? ताकि एनी एनी पर्टिकुलर रूटीन, जैसे कि कब उठना, सोना, क्योंकि कई बार स्लीप प्लेज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप टाइम पे नहीं भी सो रहे हो, तो लाइक आपको सुबह ऐसा फील होगा कि आप बिल्कुल एनर्जेटिक नहीं हो, बहुत लो फील कर रहे हो और नींद आ रही है, बॉडी टूट रही है, स्टिफनेस है बॉडी में। तो मतलब बेस्ट है कि आप अच्छे से सो, सुबह मतलब रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो। ये सबसे बेस्ट है। आप खुद नोट करोगे कि यार मैं आज 2 बजे सोई रात को और मैं सुबह उठी 6 बजे, आपको मतलब एकदम फेस पे एक डलनेस फील होगा कि यार ये मतलब खुद को फील होगा। और आप 9 बजे और सुबह उठो 6 बजे, यू फील एनर्जेटिक, यू आप फील इतना फ्रेश। सुंदर लगोगे खुद को, अरे यार आज तो मैं मतलब मेरा कलर भी फेयर लग रहा है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है करिश्मा। अब मैं थोड़ी-सी बातचीत मैं हरिप्रिया के साथ करना चाहूँगी। हाय हरिप्रिया, हरी। तो एक बात बताओ, आपने करिश्मा मामी को देखा है, आपने मम्मा को भी देखा है, तो आप क्या बनना चाहते हो बड़े होके? मॉडलिंग आप कर ही रहे हो, एक्टिंग आप भी कर रहे हो। आपको क्या लगता है कि ये इतनी सारी फीमेल्स जो सुंदर हैं और जो जो डेफिनिटली बहुत मेहनत करती हैं, तो आप कुछ बोलना चाहोगे उन फीमेल्स को, उन लेडीज़ को? हाँ। उम,
जो भी आपका मन हो, चाहे आप करिश्मा मामी को कुछ सवाल पूछना चाहें, आप पूछ सकती हैं। एंड व्हाट डू Any यू लाइक? tips on how to sleep early? ओके। जल्दी सोने के लिए नानो सबसे पहले मैं एक ही चीज बोलूंगी, फोन को अपन को साइड में रखना है। ठीक है, फोन को साइड में रखना है, बुक्स पढ़ो, मतलब बुक्स पढ़ो। फोन को आप, अगर आपको सच में जल्दी सोना है, आपको अपना रूटीन फॉलो करना है, फोन को रात को रख दो साइड। आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप म्यूजिक सुन सकते हो, आपको नींद आ जाएगी। थोड़ा सा टाइम लगता है, मतलब आपको 10 दिन अटपटा सा लगेगा, अरे यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरे को नींद नहीं आ रही, बट देखना आप कैसे एनर्जी फुल चार्ज हो जाते हो। बेस्ट। और कोई सवाल है हरिप्रिया का? Nope. नोप। बट क्या आपने सीखा जो जो आपको करिश्मा ने बताया? आप सीख पाओगे, आप कर पाओगे पक्का? Yeah. हाँ, जल्दी सोएंगे आप, है ना? तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे हैं उनका एक रूटीन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल होता आप है। भी एक मदर हैं तो कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह से आप अपने बच्चों को हैंडल करती हैं, या उनका एक रूटीन कैसे सेटअप कर पाती हैं? जैसे लाइक सबसे पहले तो मैं, मेरे 2 बच्चे हैं, पहले तो मैं, एक मेरा बड़ा वाला बच्चा है, उसको फोन का बहुत शौक था। तो मैंने मतलब धीरे 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 फोन उससे मतलब छुड़ा दिया। लाइक वो दूसरों को देख के अभी भी करता है, उसको फील होता है कि लाइक यार जैसे कोई आ गया, किसी ने फोन दे, कोई बच्चा फोन देख रहा है, उसको लगता है वो आएगा मेरे पास बोलेगा मम्मा इसको भी फोन मिलेगा क्या, मम्मा वो देख रहा है ना, उसकी मम्मा ने भी तो दिया है। तो कहीं ना कहीं बच्चे इससे भी सीखते हैं कि यार मेरी मम्मा नहीं दे रही है, उसकी मम्मा दे रही है, तो मतलब ऐसा क्या इम्पोर्टेंट है कि हम्म। उसको फोन दिया गया है और मुझे नहीं दिया गया है। क्योंकि आजकल ऐसा ट्रेंड हो गया है ना कि बच्चा चुप नहीं बैठ रहा है, फोन दे दो, बच्चा ये नहीं कर रहा, फोन दे दो, बच्चा वो नहीं कर रहा, फोन दे दो। बट मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, मैं आप मानोगे नहीं, न्यूरो के केसेस इतने आ गए हैं, लाइक एडीएचडी। एडीएचडी लाइक ऐसा हो रहा है कि उसका कोई मतलब, वो कोई एक बीमारी नहीं है कि मतलब जेनेटिक हो या ऐसा कुछ हो कि जेनेटिक बीमारी एडीएचडी नहीं। मैंने लाइक डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने कहा एनवायरमेंटल और फोन और स्क्रीन्स, इससे बच्चा होता है हाइपर एक्टिव, हम्म। बहुत हाइपर एक्टिव हो जाता है। क्योंकि जब बच्चा जो गेम देख रहा है उसको करने का मन करता है कि आओ वो करेक्टर, मतलब यार ये भी मैं करेक्टर करूँ, ये भी मैं करूँ, वो भी मैं करूँ, इससे बच्चे क्या हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। और स्क्रीन से बहुत फर्क पड़ता है। अगर अब मैं बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, बड़ों की भी बात कर रही हूँ। जैसे आप 2-2 बजे तक रील स्क्रॉल कर रहे हो, तो मतलब आपको नींद नहीं आएगी, आपका स्लिप पैटर्न चेंज हो जाएगा। ये बिल्कुल। रिसर्च है। क्योंकि मेरे भी कुछ डॉक्टर्स हैं जो फ्रेंड्स हैं, मतलब लाइक वो मुझे बताते रहते हैं, तो कुछ नॉलेज मुझे उनसे मिली है कि यार स्लिप पैटर्न मतलब बहुत ज़रूरी है। आप खाना भी है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, खाना मतलब स्लिप पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर स्पेशली करता है, स्पेशली बच्चों के लिए। बच्चों के लिए भी और मैं बोल रही हूँ बड़ों के लिए भी। बिल्कुल करिश्मा। तो करिश्मा, एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि इन फ्यूचर आप और क्या करना चाहती हैं? क्या एस्पिरेशंस हैं? क्या और कौन से ड्रीम्स हैं जो आपको लगता है कि ये और है जो मुझे करना है, और उसके लिए क्या तैयारी है आपकी? मेरे को देखो, यहाँ पे मैंने अपना क्या बोलते हैं पेजेंट विन किया है, तो मैं इंटरनेशनल पे भी जाना चाहूँगी। मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि मतलब जितनी भी लेडीज़ है, लाइक मैं और आगे तक जाना चाहती हूँ, ये एक मेरी सीढ़ी है, मैं और सीढ़ी पार करना चाहती हूँ। बिल्कुल करिश्मा, ज़रूर करिएगा आप, और हमारी शुभकामनाएं तो आपके साथ है ही, बिल्कुल, है आप ना? सब तो मेरे साथ हो ही और हो। और किस तरह की तैयारी आपको लगता है कि आपको और करनी चाहिए? क्योंकि जैसा कि आपने कहा, ये पहली सीढ़ी है, तो उस तैयारी में आपको लगता है कुछ कुछ नॉलेज या कुछ और ट्रेनिंग हर उस महिला को लेनी चाहिए, या आप दर्शकों को अगर बताना चाहें इस बारे में? महिला को यही ट्रेनिंग लेनी चाहिए, मैंने आपको पहले भी यही बोला था कि उनके अंदर जो मतलब, मैं हर महिला की बात कर रही हूँ कि अंदर, आपके अंदर, ऐसा नहीं है मैंने ये पेजेंट, और भी अंदर हुनर है मेरे, जो बिल्कुल। मैं निकालना चाहूंगी अगले स्टेप में। तो और भी अंदर है मेरे अंदर हुनर जो मैं निकालना चाहूंगी, और मैं लेडीज को यही बोलना चाहूंगी, कुछ भी दबा हुआ हुनर है प्लीज उसको बाहर निकालो। प्लीज कुछ ना कुछ है आप सब में, कुछ भी है, या तो आप सिलाई में इंटेलिजेंट हो या आप कुकिंग में इंटेलिजेंट हो, कुछ ना कुछ तो बाहर निकालो यार। तो आने वाले टाइम में करिश्मा, अगर अगर आपको फ़िल्म में काम करने का मौका मिले, तो क्या आप करना चाहेंगी? बिल्कुल करना चाहूंगी, अपना 100% देना चाहूंगी, बिल्कुल करना चाहूंगी। मैं, तो मेरा तो उसके हमेशा लिए ऐसा सपना है कि मैं मतलब उसके कुछ लिए आपको लगता है कि एक्टिंग क्लासेस ज़रूरी हैं? बिल्कुल जरूरी है। नहीं मतलब
आपको अगर प्रोफेशन बनना है, माना कि आप में कुछ ऐसी चीजें होती है कि आपको कुछ आता है, लाइक मुझे भी ऐसा नहीं, एक्टिंग आती है, लाइक कुछ ऐसी चीजों पे तो मुझे भी लाइक फोकस करना चाहिए कि मतलब एक्टिंग सीखनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं एक ट्रेंड हूँ, बट हाँ, जहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी और जहाँ मुझे सीखने का मौका मिलेगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैं सबसे सीखूंगी। देखो, सीखने के लिए तो कोई भी सिखा सकता है। आज मेरी नानू है जो एक्टिंग बहुत अच्छे से एक्टिंग कर रही है, अल्फा नानू में उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, तो मुझे उससे भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा कि नानू यार, तुम्हारी ये फर्स्ट मूवी है तो तुम मुझे कुछ सिखाओ। तो लाइक मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। सिखाने वाला कोई भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बच्चा हो सकता है, 5 साल का बच्चा भी हो सकता है। बिल्कुल, अगर मैं आपके बच्चों की बात करूँ तो वो दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट है, स्पेशली कियान और कोणार्क, यही नाम है आपके दोनों बिल्कुल, बच्चों हाँ। का, एंड दोनों बहुत अच्छे हैं और बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, एंड आई नो कियान बहुत समझदार है। बिल्कुल इस उम्र समझदार से है। ही अगर वो इतना समझदार है, तो हम कितना कुछ कभी-कभी बच्चों से सीखते हैं, ये बिल्कुल आपकी बात सीखते हैं, बिल्कुल सही बिल्कुल है। सीखते हैं। एक माँ बच्चे से सीख सकती है बहुत कुछ, एक बच्चा भी माँ से सीख सकता है। मैं बोल रही हूँ, आप सबसे सीख सकते हैं, किसी से कुछ, हम सर्वेंट से भी सीख सकते हैं। सिखाने बिल्कुल, वाला कौन? इंसान ही है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। हम और सीखते कोई किससे? काम छोटा-बड़ा नहीं होता है। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। कोई भी काम, मुझे तो कभी ऐसा भी हो ना कि मुझे लाइक मेरी मेड नहीं आई है, मुझे थाली भी उठानी पड़े या मुझे पूरा घर का काम भी करना पड़े, मुझे सड़क से भी कचरा उठाना पड़े, मैं कभी उसको ऐसा फील नहीं करूंगी कि यार ये मैं क्यों कर रही हूँ। मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊं, पर मैं हमेशा ये चीज देखूंगी कि मैं कहाँ से उठी हूँ। यही मुझे खुद को अच्छा बनाएगा। So now it's time for Haripriya to ask some questions. Haripriya, do you have any questions for Karishma? Yeah, I have two questions. Okay, what is your first question? My first question is, would you like to work with me in the horror movie? व्हाई नॉट, क्यों नहीं, मुझे तो तुम्हारे साथ काम करना ही अच्छा लगता है। That's so बिल्कुल करना sweet of चाहूंगी यार। you. So we are discussing casting, huh? Casting on behalf of Haripriya Banerjee Films. Yeah, yeah, we can नानू, हॉरर definitely. Why मूवी? not? Yeah, तो मुझे क्या बनाना चाहोगे तुम हॉरर मूवी? I don't know. चुड़ैल? That's so funny, but yeah, we can think of something. We can write a story, around that kind of the entire concept that there are two नानू, आप क्या females बनना together. चाहोगे? आप क्या बनना चाहोगे हॉरर मूवी में? I haven't thought of that yet. Okay, so she's waiting for the story, right? So we are still working on the story. और जैसे ही वो story develop हो जाएगी, पूरी बन जाएगी, तब हम definitely casting के बारे में सोचेंगे, और क्योंकि हरिप्रिया is very interested to work with Karishma, so definitely we'll have the auditions done. Yeah? So what is your second question for her? My second question is that what places have you been to? मेरा सबसे मुझे फेवरेट प्लेस है हिमाचल, जो मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। अच्छा। बहुत ज़्यादा तो पसंद है। घूमने जाना पसंद है आप दोनों बहुत को? ज़्यादा, बट मतलब लाइक मुझे क्या, थोड़ा-सा शांति चाहिए, भीड़-भड़ाका ये सब नहीं पसंद है। हम्म। लाइक मुझे कहीं पे भी ऐसे भीड़-भड़ाका लगेगा ना, वहाँ से तो मैं उठ जाऊँगी, यार ये क्या हो रहा है? मतलब थोड़ा-सा मैं वैसी हूँ कि मुझे मतलब भीड़-भड़ाका इतना पसंद नहीं है। मतलब नेचर देखना, लाइक झरने, ये सब मुझे ज़्यादा पसंद है। और हाँ, मेरे एक चीज़ और है कि मुझे लाइक मेरा एक फिक्स है, मतलब मैं कहीं पे भी घूमने गई हूँ, तो मंदिर कहाँ देखा है, छोड़ना नहीं। अरे चलना है उधर, अरे चलना है उधर, अरे चलना, मंदिर चलना है, मंदिर चलना है। मतलब घूमना बाद में, पहले मंदिर कहाँ है वो देखो। मतलब इतना मतलब मुझे रहता है, काफी स्पिरिचुअल बहुत पसंद आप है। हैं तो। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मुझे कुछ बुरा करने से रोकेगी। क्योंकि मुझे हमेशा से एक डर रहता है कि यार ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। ये मेरे लिए हमेशा रहता है। मतलब मैं, हाँ ये है मेरे एक नेचर में, किसी को कुछ बोल देती हूँ, बट मन में ऐसा नहीं। मतलब हाँ ठीक है, बोल दिया यार, उसने बुरा किया, थोड़े दिन बात नहीं की, बट मतलब मन में वो नहीं रहेगा कभी कि यार उसका ये हो, उसका वो हो। ग्रजेस नहीं रखती आप? ग्रजेस नहीं रखती, मतलब ठीक है जो है मस्त है। देखो ना, किसी के लिए मैं बुरा सोचती हूँ ना अच्छा सोचती हूँ, मैं कुछ सोचती नहीं हूँ, न्यूट्रल हैं आप? न्यूट्रल हूँ। क्यों सोचना किसी का बुरा? बिल्कुल, बहुत अच्छी जो बात बोली करने वाला आपने। वो है, नहीं सोचना किसी का बुरा। जो किया है, जिसने नहीं किया है, सब ऊपर वाला देखेगा, आपको कुछ नहीं देखना है। आप एक इंसान हो, आप अपने कर्म करना है, वो करो ना। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले, या तेरे साथ ये होगा? क्यों भाई, तुम कौन होते हो? नो वन कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर, कोई किसी का फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं नहीं। कर सकता।
काफ़ी हमने आपसे बातचीत की करिश्मा, और आपने अपना फ़ेवरेट प्लेस भी बताया। और कौन-कौन सी जगह आप अभी तक घूम कर आई हैं? थोड़ा बताइए उसके बारे में। मैं मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है कि मैं उड़ीसा गई थी। अम, अभी मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करूँगी कि मैं उड़ीसा गई थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लाइक मैं जगन्नाथ मंदिर जाके आई, मतलब वहाँ मैं गई हूँ ना, मतलब मुझे एक अलग से गूज़ बम्प्स थे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लाइक मतलब मैंने अपने आप को ऐसा फ़ील किया कि वहाँ पे मतलब इतनी लाइन लगी हुई थी, मतलब लोग पैसे दे के भी वीआईपी दर्शन में बाहर खड़े थे, और मेरे को ऐसा फ़ील हुआ कि जगन्नाथ जी आए हैं, मेरी उँगली पकड़ के लेके गए, "बेटा तू क्यों बाहर खड़ी है? चलना यार, जल्दी दर्शन करवाता हूँ।" ऐसा 2-3 बार हो गया। और जब मैं वहाँ गई ना, तो लाइक ऐसा लग रहा है कि मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। वहाँ प्रसाद बन रही है, लोग मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, भगवान मेरे सामने खड़े हैं। सामने मतलब मैं यहाँ पे हूँ और भगवान वहाँ पे है, और लोग पीछे खड़े हैं, मुझे मैं उनको देख रही हूँ, मतलब मेरे को तो ये लगा कि यार उन्होंने ही बुलाया है। बिल्कुल। उन्होंने ही बुलाया है मुझे यार, ये क्या था? कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ और कैसे बाहर आई, कैसे, मतलब ऐसा लग रहा है उन्होंने हाथ पकड़ के बाहर निकाला, हाथ पकड़ के, भाई तू भीड़ में मत खड़ी रहे, तू चल अपने बच्चों को लेके। अरे चल, तेरे बच्चे भी थे। मेरे बच्चे उधर थे जगन्नाथ जी के पास। तो मतलब ये मेरे लिए बेस्ट एक्सपीरियंस, और आज भी मेरा अंदर से आवाज आती है कि जब वापस चल, वापस चल, कुछ तो बात है। काफ़ी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आपका ये बहुत रहा है, जो पुल रहा है, जो जगन्नाथ जी के दर्शन हुए हैं, वो बहुत ही कमाल के आपके कमाल हुए के, हैं, और आप दोबारा ज़रूर जाना चाहेंगी बिल्कुल वहाँ जाना पे। चाहूंगी। तो और भी थोड़ा बताएँगी आप, और कौन से स्पिरिचुअल जगहों पर अभी तक आप जा अ, पाएँ? एक तो मेरा जगन्नाथ जी का हुआ है, और एक अंबाजी, और एक माउंट आबू में भी कोई शक्तिपीठ थे, मैं वहाँ गई, और नैनीताल में नैना देवी मंदिर, मतलब बहुत से ऐसे, वैष्णो देवी मंदिर जाके आई हूँ मैं, माँ काली का मंदिर जम्मू में। तो मतलब लाइक ये सब चीज़ें मतलब अच्छा रहा मुझे, मतलब कहीं बाहर जा रही हूँ तो मुझे दर्शन करना भी बहुत अच्छा लगता है। पहले तो मैं सर्च मारती हूँ कि मंदिर कहाँ है, क्योंकि मुझे मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उनसे भी कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। कभी-कभी मैं ऐसा लो फ़ील करती हूँ ना अपने आप को, तो लाइक कि मुझे उनसे ही बात करना अच्छा लगता है, भगवान से। जहाँ मुझे क्वेश्चन नहीं मिलता है, या मतलब आंसर नहीं मिलता है कि आज मतलब मेरे साथ ये हुआ है, आज मैं थोड़ी-सी उदास हूँ, तो मैं उनसे ही बात करती हूँ। लोग मुझे बेवकूफ़ बोलते हैं, कभी-कभी मैं मन में बड़बड़ाती हूँ कमरे में भी, तो लाइक मैं उनसे बात कर रही होती हूँ। ये आपका जुड़ाव है जुड़ाव एक्चुअली। है। करिश्मा से आज बहुत सारी बातें की हमने, हमने जाना कि करिश्मा कौन है, और जैसा कि मैं उनसे ही सुनना चाहूँगी कि करिश्मा आप क्या बोलना चाहेंगी ऑडियंसेस को अपने बारे में भी? लास्टली क्या बोलना चाहेंगी? और हम तो चाहेंगे आप हमारे अगले पॉडकास्ट में भी आएँ, जुड़ें, अपनी जो क्यों भी नहीं? नई वेंचर्स आप करें, आप प्लीज़ आएँ, हमारे साथ जुड़ें, बिल्कुल, और बिल्कुल। ऑडियंसेस से भी जुड़ें हमारे माध्यम से। तो क्या आप चाहेंगी बोलना ऑडियंसेस को? मेरा यही आंसर है कि मतलब लाइक मेरा जो सपना था, कम शब्दों में ये जो मैं चाहती थी, वो मैंने अचीव कर लिया है। मैं मतलब इसकी एक सीढ़ी चढ़ चुकी हूँ, बाकी मुझे सीढ़ी चढ़नी और बाकी है, और उसमें भी मुझे पता है मैं जीतूँगी, मुझे खुद पे इतना विश्वास है। और हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है करिश्मा। वी आर ऑलवेज स्टैंडिंग बिसाइड you as a family. We are always there with you, and you will always set a, inspirational journey, not just for yourself, but for the children in our family, my daughter, your sons. They're बिल्कुल, all so talented. And of course, we, as like the production house Haripriya Banerjee Films, we want to make very good content. We want to make good stories. We want to, encourage the youth out there who wants to really dedicatedly do something creative. So इसी के साथ we'll come to the end of this podcast. Thank you so much थैंक यू, for coming and talking to us. Thank you Haripriya, thank you Karishma थैंक यू, for being here as an audience. And of course the show is Mom, Daughter and Followers. I hope you're following us. Do follow us, and I will request all the audiences to please subscribe us, and please write us how we can improve and what all contents we can bring for you. Thank you.
What?